बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है, लेबर। हमारे गिरदोनवा में अगर हम देखें तो अक्सर हमारे जो जानने वाले हैं उनमें कोई ना कोई फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, एम्प्लॉय होगा किसी कंपनी का। उनके मतलब क्या कानून साजी है, लेबर के भी कुछ हकूक़ हैं जो कानून साजी की गई है, मुख्तसर सा इंशाल्लाह उसका तारुफ़ करवाऊँगा। इसको ज़रूर सुनिए। और अगर आपका कोई जानने वाला फैक्ट्री में काम करता है, अगर कोई आपके जानने वाला किसी कंपनी में काम करता है, वो एम्प्लॉय है, तो उसको ये शेयर उसके साथ ज़रूर करें ताकि उसको अपने हकूक़ का इल्म हो सके। सबसे ज़्यादा कानून साजी जो मेरे इल्म के मुताबिक है, तकरीबन 150 से ज़्यादा कवानीन बन चुके हैं लेबर लॉज़ के ऊपर, लेबर की प्रोटेक्शन के लिए, एम्प्लॉइज़ के राइट के लिए। लेकिन ज़रूरत है कि इसको जाना जाए। तो आज इंशाल्लाह मुख्तसर सा एम्प्लॉइज़ के जो राइट हैं उसके बारे में इंशाल्लाह हम जानेंगे कि लेबर जो होती है उसके भी कुछ हुकूक कानून ने मुतय्यन किए हुए हैं। एक जब हमारा एम्प्लॉय होता है वो हमारा ग़ुलाम नहीं होता, वर्कर होता है। वो काम करता है, उसके वेजेस हम उसको देते हैं। ग़ुलाम की तरह ट्रीट नहीं करना उसको। मिसाल के तौर पर कानून मौजूद है कि कोई बंदा जो आपका एम्प्लॉई है उसको 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते। उसकी सैलरी अगरचे फ़िक्स है तो उसको डेली बेसिस के ऊपर रोज़ाना कितने घंटे काम लेना है उससे? 8 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा आप काम उससे नहीं ले सकते। अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम लेंगे तो फिर आपको उसके अलहदा उसको चार्जेस देना पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा कि मैंने 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा काम करवाया, तो आप उसके ये जनाब वेजिस कबूल करें। कि सैलरी जो है वो भी मुतय्यन करती है गाहे बगाहे गवर्नमेंट। आजकल जो चल रही है मिनिमम कम अज़ कम जो लेबर की सैलरी है वो आपने जनाब देनी है 17,500 रुपया। इससे कम आप उसको माहाना जो उसकी तनख्वाह है वो नहीं दे सकते। ये गैर कानूनी है, आपको देना पड़ेगी 17,500। फिर 17,500 जब सैलरी आप देते हैं ना, उसमें भी कुछ उसूल वज़ा किए गए हैं। मसलन अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर 1,000 तक एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको 7 तारीख़ तक, किसी माह की 7 तारीख़ तक उनको सैलरी दे देनी चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं फिर आपको 10 तारीख़ तक सबको सैलरी दे देनी चाहिए। सैलरी जब भी दें इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको वर्किंग आवर्स में दें। अगर 8 से लेकर 4 तक उनका टाइम है काम करने का, तो 8 से 4 तक इस दौरान ही सैलरी उनको दें। ऐसा नहीं 8 से 4 काम है तो वो घर चले गए, उन्हें फिर कहें रात 10 बजे आ जाना मैं आपको सैलरी, ऐसा भी नहीं कर सकते। वर्किंग आवर्स में आपने उनको सैलरी देनी है। फिर सैलरी जो है वो ऐसा कैश में दें जो ईज़ी टू कैरी, आसानी से वो ले जा सके। ऐसा नहीं है कि 20,000 सैलरी है तो 20,000 सिक्के दे दें उसे, तो ये भी नहीं आप कर सकते। सैलरी जब आप देते हैं इसके लिए जो होता है ना एम्प्लॉयर, जो मालिक होता है, उसको चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज़ की सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवा कर दे। इसमें थोड़ी सी जो तब्दीली अब आ चुकी है वो ये है कि 17,500 से लेके 22,000 तक जो है, यानी कोशिश की गई है कि कम सैलरी वाले जो लोग हैं उनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड ज़रूर बना जाए। 22,000 तक जो सैलरी ले रहे हैं उनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड ज़रूर बनाए। सोशल सिक्योरिटी कार्ड कैसे बनता है? ये इस तरह बनता है कि सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट का एक अदारा है, उसमें जो मालिक होता है किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का, उसका काम है कि जितनी इसके एम्प्लॉय की, इसकी लेबर की सैलरी थी, मिसाल के तौर पर 20,000 रुपया सैलरी थी अगर उसकी, तो इसको चाहिए हर माह उस बंदे का जिसकी 20,000 सैलरी है उसका 1,200 रुपया सोशल सिक्योरिटी में जमा करवाते हैं। जब ये हर महीने 1,200 रुपया जमा करवाएगा सोशल सिक्योरिटी में, तो फिर इसके जो मुलाज़म है उसको मिल जाएगा सोशल सिक्योरिटी का कार्ड। वो कार्ड इसके पास होगा। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाके अपना मेडिकल की सहूलियत अवेल कर सकते हैं। फिर जनाब स्कूल्स हैं कुछ सोशल सिक्योरिटी के अंडर, वहाँ इनके बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अगर कोई आपका एम्प्लॉय दौरान ड्यूटी ज़ख्मी हो जाता है तो फिर मालिक का काम है कि इनको कंपनसेट करे, उनकी कोई हेल्प आउट करे उन्हें, अगर कोई दौरान ड्यूटी ज़ख्मी हो जाता है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रहे कि ये जो होते हैं ना डेली वेजेस पे काम करने वाले मज़दूर और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, ये इसमें लेबर लॉज के अंडर
नहीं आते, ये अलहदा से होते हैं। अब कोई बंदा है प्राइवेट किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो इसको निकाल नहीं सकता, जब मर्जी जनाब मैं मालिक हूँ फैक्ट्री का, निकल जाओ, ऐसा नहीं है। कोई बंदा जो 3 महीने तक किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, इट मीन्स कि अब ये इसका मुस्तकिल मुलाजम तस्वर किया जाएगा, परमानेंट एम्प्लॉई हो गया, इसको निकाल नहीं सकते, जब चाहे निकल जाओ। अगर इस पे सपोज मिसकंडक्ट का कोई एलिगेशन है भी कि इसे निकालना, फिर भी आप उसको पहले शोकाज नोटिस देंगे कि जनाब आप पे ये एलिगेशन है, आप इसका जवाब दें। 30 दिन के अंदर जब एलिगेशन लगाएं, 30 दिन के अंदर अंदर उसकी इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करके फिर गवाहान प्रोड्यूस करें, गवाहान फिर उसके ख़िलाफ़ गवाही दें, और जो मुलाजम है उसको मौका दें कि वो इन गवाहान के सवाल जवाब कर सके, जिरा कर सके, कि जनाब कुछ सवालात करे, ताकि अगर वो झूठे हैं तो वो पकड़े जाएं गवाहान। तो इस तरह करके बाकायदा एक प्रोसेस अडॉप्ट करके तो आप फिर उसको निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुलाजम है, उसको निकाल दिया गया किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से, लेबर को, उस मुलाजम का काम है ग्रीवियंस नोटिस दे अपने मालिक को, और उसमें फिर 90 दिन के अंदर अंदर वो लेबर कोर्ट से रुजू करे। लेबर कोर्ट्स बनी हुई हैं, वहाँ जाके केस फाइल करे कि जनाब इन्होंने मुझे नाजायज़ ही निकाल दिया, नहीं निकाल सकते थे, या कोई और आपकी सैलरी का इशू है या कुछ ऐसा, तो फिर आप उधर राब्ता कर सकते हैं लेबर कोर्ट में। अब लेबर कोर्ट्स बनी हुई हैं, एक डिवीज़न के अंदर एक तो कम अज़ कम है। अब हर डिवीज़न के अंदर ये एक मसला है कि डिवीज़न के अंदर अगर एक लेबर कोर्ट है तो वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, ये एक इशू है। यानी वो लेबर कोर्ट जो है ये कैसे बनती है? लेबर कोर्ट हमारा जो हाई कोर्ट होता है ना किसी सूबे का, हाई कोर्ट एक पैनल जो है वो सूबाई गवर्नमेंट को भेजती है कि जनाब ये जज लगा दें। उसमें कौन हो सकता है उस पैनल में? उसमें ये हो सकता है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, उसमें एडिशनल सेशन जजेस हो सकते हैं, सेशन जजेस हो सकते हैं, इनके नाम भेजे जाते हैं। फिर सूबाई हुकूमत जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो इनमें से कुछ लोगों को ये लगा देती है अपना लेबर कोर्ट का जज। तो लेबर कोर्ट पे काम करती है जनाब, ये नॉर्मल जैसे बाकी कोर्ट्स काम कर रही हैं उसी तरह ये भी काम करते हैं। तो फैसला करते हैं, जब भी लेबर कोर्ट फैसला करे उसकी एक कॉपी जिस वो मज़दूर है उसको दी जाएगी, और 2 कॉपीज़ जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। 30 दिन के अंदर अंदर इसकी हम अपील फ़ाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, अगर अपील फ़ाइल करना चाहें। अगर कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री ऐसी है कि उसका वो एक सूबे में काम नहीं कर रही, बल्कि एक से ज़्यादा सूबों में काम कर रही है, पंजाब में भी उसकी ब्रांचेज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, फिर जनाब हेड ऑफिस उसका कराची में हो सकता है, तो मुख्तलिफ सूबों के अंदर फैली हुई है, फिर आप लेबर कोर्ट की बजाय आप कहाँ रुजू करेंगे? आप नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में आप करें, NIRC ये एक इदारा है, यहाँ पर आप लेबर कोर्ट की बजाय रुजू करेंगे, वहाँ आपके जो भी मसला है उसका रिड्रेसल होगा। अब एम्प्लॉयज़ जो हैं इनके राइट्स में ये बात भी शामिल है, ये कोई मशीन या लोहे की चीज़ नहीं है, इनको आराम की भी ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। कानून कहता है कि हर जो वर्कर है आपका, वर्कर को साल के बाद, हर साल मुकम्मल होने के बाद 14 छुट्टियां दी जाएंगी कि 14 दिन आप रेस्ट भी करें, इंजॉय करें लाइफ को। 14 दिन सालाना छुट्टियां इनको ज़रूर देनी है। अगर मिसाल के तौर पर कोई 14 छुट्टियां नहीं करता साल के बाद, उसे दी जाती हैं जनाब साल हो गया 14 छुट्टियां कर लें, नहीं करता तो फिर 14 दिन की सैलरी इसको एक्स्ट्रा दी जाएगी कि इसने छुट्टियां नहीं की। इस तरह 10 कैजुअल लीव्स होती हैं। कैजुअल लीव्स का मतलब ये होता है कि इत्तफाकी छुट्टियां होती हैं कि कभी करनी पड़ जाती है। 10 छुट्टियां साल में ये वर्कर जो है वो कर सकता है, ये इसका हक है। फिर इसके अलावा मेडिकल लीव्स होती हैं कुछ, 8 मेडिकल लीव्स बंदा कर सकता है, या 16 हाफ लीव, आधी छुट्टी लेके चला जाए 16 दफ़ा, तो ये भी इसका हक बनता है। या 8 मेडिकल लीव ये कर ले तो ये भी इस पे कोई, यानी इसका हक है, ये इस पे हम एतराज़ नहीं कर सकते। उम्मीद है कि लेबर के राइट्स के बारे में आपने आज कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसको कोशिश करें कि जितने भी हमारी वर्किंग क्लास है उन तक पास ऑन करें ताकि उनको अपने राइट्स के बारे में मालूमात हों। थैंक यू वेरी मच।